जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे सेकंडों में निकालते हैं। अगर वो 4 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है या उससे भी बड़ी संख्या है तो उसका स्क्वायर रूट आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं बड़ी से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालने में, और आज हम उन सभी का जो है सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। साथ में इस वीडियो के अंदर में हम आपको दो अलग अलग तरह की संख्याओं का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर तो बहुत आसानी से आप लोग निकाल लेते हैं, लेकिन जो नॉन परफेक्ट है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि √9 का स्क्वायर निकालो, फटाक देना बोल दोगे 3 होगा। अगर हम आपको ये बोल दे √15 का निकाल दो, √12 का निकाल दो, √254 का निकाल दो, ठीक है, रूट यहां पर 231 का निकाल दो, तो मेरे भाई कैसे निकाल पाओगे। तो इस अकेली वीडियो में हम आपको हर तरह की संख्या का स्क्वायर रूट बताने वाले हैं, यानी 2 भाग में पूरी की पूरी वीडियो बटी है। पहला भाग हमारा होना है परफेक्ट स्क्वायर का और दूसरा हमारा होना है नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, और यहां पर आप जो है दोनों का मेरे भाई जो है स्क्वायर रूट आप लोग निकालना सीखेंगे। वीडियो में शुरू से लास्ट तक मेरे साथ बने रहे, बहुत बड़ा सेशन नहीं होने वाला है। आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर में पूरा टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपको शुरू से लेकर अंत तक जो है हमारे साथ बने रहना और सभी पार्ट्स को, सभी चीज़ों को, सभी कंसेप्ट्स को ध्यान से देखना है। उसके पहले वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और हर जगह पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि डेली जो है हम आप लोगों के लिए इस कैलकुलेशन सीरीज में हम आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आ रहे हैं। जैसे पहले दिन स्क्वायर निकालना सिखाया, फिर उसके बाद यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखाया। अब आज हम आपको स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने सिखा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी क्यूब की होगी और उसके बाद की अगली क्लास हमारी क्यूब रूट की होगी। फटाफट वीडियो को लाइक करके शुभारंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो मेरे भाई सबसे पहले समझते हैं कि किस तरह की संख्याओं का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 तरह की संख्याओं का हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, यानी यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर होंगी और एक जो मेरे भाई नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगी। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जैसे मानिए 4 जो है वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम इसका रूट सीखेंगे। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम उसका भी रूट सीखेंगे। अगर हम बात करते हैं 361, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम उसका सीखेंगे। मेरे भाई 4225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम उसका सीखेंगे। आगे चलकर अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएं हो जाती हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होती हैं, हम उनका भी सीखेंगे। जैसे 9261 हो गया, या कोई 6 अंकों की संख्या हो गई मेरे भाई, जैसे मानो ये हो गया, इसका हम सीखेंगे। और इसके अलावा में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं हम उनके बारे में भी सीखेंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन हो गया, तो जैसे मान लो रूट अंडर हमारा 13 हो गया, या फिर हमारा रूट अंडर 157 हो गया, या फिर मेरे भाई कोई भी संख्या, अपने मन से कोई भी संख्या ले लो। यार आज मेरा मूड है, एक काम करते हैं 8992 का मेरे को यार है ना रूट चाहिए, कैसे निकालेंगे। और यकीन मानिए इसको निकालने में कठिनाई ज्यादा है, लेकिन इसको निकालने में मेरे भाई कठिनाई बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप समझिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर जल्दी निकल जाता है मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर की तुलना में। तो सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं। अब शुरू करते हैं सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर वाला पार्ट। तो आइए चलिए यहाँ पर कि स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो, ऐसे तो स्क्वायर के मेरे भाई काफी सारे प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन हम आपको लिमिटेड बातें बताएंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं बताएंगे, ठीक है। कि हाँ ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, कंफ्यूज से हो जाओगे। बस एक छोटी सी चीज़ हम आपको सेशन के स्टार्ट होने के पहले दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहते हैं ताकि आप सीख पाए। आप जैसे देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर के सिर्फ आखिरी के 2 अंकों को आप देखिए, या कोशिश करिए सिर्फ लास्ट के डिजिट को देखने की। आखिरी के 2 अंकों को क्या देखोगे, सिर्फ लास्ट के डिजिट को। 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। इसमें अगर गौर से देखो तो यूनिट डिजिट जो 1 आ रहा है वो किसके किसके स्क्वायर पे आ रहा है, तो 1 हमारा 1 के भी स्क्वायर पे आ रहा है, और 1 जो है मेरे भाई 9 के स्क्वायर पे आ रहा है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम यूनिट डिजिट 4 की बात करते हैं तो 4 हमारा किसके स्क्वायर में आता है, 2 के स्क्वायर में आता है, और किस में आता है, तो 8 में आता है मेरे भाई। अगर हम 9 की बात करें तो 9 हमारा 3 में भी आता है, और 9 हमारा किस में आता है, तो 7 में भी आता है। अगर हम 6 की बात करें तो 6 हमारा 4 में भी आता है, और 6 हमारा 6 में भी आता है। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि 4 यूनिट डिजिट आ रहा है किसी परफेक्ट स्क्वायर में, तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर 4 के लिए हमारा या तो यूनिट डिजिट 2 हो सकता है, या फिर हमारा यूनिट डिजिट कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। अगर किसी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर का इक्याई अंक हमारा 1 है, तो वो किसका स्क्वायर हो सकता है, 1 का हो सकता है या फिर 9 का हो सकता है।
ठीक है, इस तरीके से हमें चीज़ों को रिकॉल करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा हम आपको समरी समझा देंगे, बहुत प्यार तरीके से मैंने लिखा हुआ है और मैं इसीलिए ये लिख कर लेकर आता हूं ताकि उसके बाद में जब हम आपको टेलीग्राम पर इसका नोट्स प्रोवाइड करवाएं तो मेरे भाई वहां से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंच जाए। ठीक है, और आप इसको डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से बाद में इसको जितनी मर्जी उतना रिवाइज आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है, हालांकि अभी आप लाइव क्लास जो है वो लाइव ले रहे हैं तो हम आपको अभी समझा देंगे, आपको उतनी ज़्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको 5184 का स्क्वायर निकालना सिखाता हूं, किसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड और ये सब घटिया काम हम नहीं करेंगे। देखिए, 4 अंकों की संख्या है, शुरुआत हम सीधे 4 अंकों की संख्या से करेंगे, फिर 5 अंकों की संख्या पे चलेंगे, फिर 6 अंकों की संख्या पर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ 4 अंकों की संख्या है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 अंकों का और 2 अंकों का हम यहाँ जोड़ा बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर कहा कि सबसे पहले आपको ये फोकस करना है कि ये जो 4 है मेरे भाई, ये 4 किसके किसके स्क्वायर पे आता है। तो बोलोगे गुरुदेव 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी इक्याई का अंक 4 मिलता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारा इक्याई का अंक 4 मिलता है। यानी 2 पे आ सकता है, नहीं तो 8 पे आ सकता है। तो यानी इसका मामला जो है या तो 2 पर बन सकता है और नहीं तो 8 पर बन सकता है। ये समझिएगा मेरी बात को लेकर। अब दूसरा अंक हमारा क्या हो सकता है वो देखो, यहाँ पर पहले जोड़े से काम हमारा बन गया। पहले जोड़े से या तो 2 आ सकता है, नहीं तो कितना आ सकता है, 8 आ सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, या तो 2 आ सकता है, नहीं तो कितना आ सकता है, 8 आ सकता है। अब दूसरे जोड़े के बाद 51 के पास चलिए, 51 के पास चलिए। कोई एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर सोचो जो 51 के करीब में हो। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। आई रिपीट, यहाँ पर दोबारा से मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर दोबारा से मेरी बातों को समझिएगा। हम आपसे क्या कह रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं सर 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 64 होता है। हमें इससे छोटी संख्या लेनी होती है, तो इससे छोटी संख्या हम 49 को लेंगे। 49 हमारा किसका है, तो 7 का है। इट मीन्स यहाँ पर या तो ये 72 है, नहीं तो ये कितना है, 78 है मेरे भाई। या तो ये 72 है, नहीं तो 78 है, बट कंफर्मेशन अभी भी नहीं है। हम इसे कंफर्म करें तो कैसे करें, तो इसका एक सॉल्यूशन है। और इसका सॉल्यूशन क्या है, आप ये देखो मेरे भाई यहाँ पर कि ये हमारा 49 के पास में है कि 64 के पास में है। तो बोलोगे सर यहाँ पर 2 का अंतर है लेकिन यहाँ ज्यादा अंतर है, यानी इसके करीब में है, और इसके करीब में है तो ऊपर वाली संख्या आंसर होगी, यानी कौन सा होगा, तो 72 आंसर होता। और अगर इसके करीब में होती तो हमारा 78 आंसर होता। ये हमारा मेरे भाई सीधा सीधा जवाब रहता, बात खत्म। तो इसी के बारे में यहाँ पर जो है हमने आपको पूरा का पूरा समझाया है, 5184 का आंसर कैसे 72 होता है। और जो स्टेप्स मैंने यहाँ पर किए हुए हैं उसी को मैंने यहाँ पर रिटन फॉर्मेट में लिखा है ताकि आप बातों को समझ पाए। यहाँ पे मुझे लगता है अभी एक एग्जाम्पल ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, तो एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लेते हैं, 3136 का लेते हैं। देखो, अगर प्लेलिस्ट आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो क्लास के बाद मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट अरेंज करवा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आप उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को आप देख पाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो में स्पेशल एक प्लेलिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए, और जो बाकी वीडियोस इसमें नहीं डली हैं तो मैं पूरा का पूरा अभी जो क्लास के बाद है भाई आप लोगों के लिए हम डलवा देंगे, आप लोगों का फायदा हो जाएगा। तो आप समझिए, जैसे यूट्यूब पर जब आप जाएंगे हमारे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, तो रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में एक स्पेशल प्लेलिस्ट मैंने बनवाई है, और ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से, या फिर एक कैलकुलेशन सीरीज आप यहाँ कह सकते हैं। ब्रह्मास्त्र सीरीज भी अपने आप में स्पेशल है और कैलकुलेशन सीरीज भी अपने आप में स्पेशल है। इस कैलकुलेशन सीरीज में जब आप जाएंगे, हालांकि इसमें बायोलॉजी की वीडियो डल रही है, इसको मैं अभी हटवा दूंगा। तो कैलकुलेशन सीरीज में कैलकुलेशन 1, कैलकुलेशन 2, कैलकुलेशन 3, ये हमारी 3 चीजें हो गई, और इसी के नीचे सारा का सारा कैलकुलेशन का जो वीडियो है वो आपका आता रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और आगे हम लोग देखते हैं। अब हमें 3136 का पता करना है। किसका पता करना है, तो 3136 का पता करना है। हमने कहा 2 हंसों का जोड़ा लगाएंगे यहाँ पर यार, 2 संख्याओं का हम क्या करेंगे दोस्त, पेयर करेंगे। क्या करेंगे, पेयर करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये समझिएगा जरा बढ़िया तरीके से, 6 आता है। 6 किसका स्क्वायर करने पर आता है, यूनिट डिजिट के नाम पर 6 मुझे मिला है, यानी 4 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है, या 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है। इट मीन्स मेरे भाई यहाँ पर या तो 4 की वजह से आया होगा या 6 की वजह से आया होगा, इन दोनों में कोई एक संख्या आई होगी। अब उसके बाद यहाँ पर 31 है। 31 की प्राप्ति कैसे हुई है भाई बताना। कोई एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसका स्क्वायर 31 के करीब में है। तो आप बोलोगे सर 31 के करीब में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, यहाँ पर 25 होता है, और कौन सा होता है मेरे भाई, 36 होता है।
25 होता है और हमारा 36 होता है। ये 25 देखो ये इससे कम है, इट मीन्स हमें यही उठाना है। तो 25 इससे कम है मतलब यहां पर यही उठाना है। तो 25 किसका स्क्वायर है? तो बोलोगे सर 5 का, यानी यहां पर भी 5 होगा और यहां पर भी क्या होगा? 5 होगा। बड़ी संख्या नहीं लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई यहां पर कि आपका आंसर 54 होगा कि आपका आंसर 56 होगा? तो आपको उसके लिए पता करना पड़ेगा कि ये संख्या किसके करीब में है, यानी किसका डिफरेंस कम का है। तो यहां पर इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 6 का है और इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 5 का है। किसका डिफरेंस कम है? इसका डिफरेंस कम है, यानी ये इसके करीब में, यानी बाद वाला आंसर है। तो बाद वाला आंसर मतलब कौन सा आंसर होगा? 56 हमारा आंसर होगा। और यदि यहां पर ये डिफरेंस कम होता तो ऊपर वाला आंसर होता। क्लियर है ये बात? यहां पे कोई दिक्कत की बात है जल्दी से बता दीजिए। यानी समझ रहे हैं मेरी बात को? जिसका डिफरेंस कम होगा, अगर ये डिफरेंस है तो ऊपर वाला आंसर है और ये डिफरेंस है तो नीचे वाला आंसर है। बात खत्म यहां पे। अब जल्दी से फटाफट यहां पर जो है ये आंसर देना शुरू करते हैं। फटाफट आप लोगों से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। 7744। सबसे पहला काम दो दो अंकों का यहां पर पेयरिंग करेंगे आप लोग। आप बोलेंगे सर देखो 4 किसके स्क्वायर में आता है? तो 4 या तो 2 के स्क्वायर में आता है, नहीं तो सर यहां पर किसके में आता है? नहीं तो सर हमारा 8 में आता है। क्लियर है ये बात सर? हम क्या लिख सकते हैं सर? 4 या तो हमारा 2 में आता है, नहीं तो हमारा 8 में आता है। हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो 2 में आता है नहीं तो 8 में आता है। इसके पहले भी लाइन, इसके पहले भी लाइन। अब उसके बाद यहां पर 77 देखो, कोई एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 77 के करीब में है, या कोई परफेक्ट स्क्वायर जो 77 के करीब में है। 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 64 होता है। और 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 81 होता है। आप मुझे बताओ यहां पर ये 77 इसके करीब में है कि ये 77 इसके करीब में है? तो बोलोगे जिसके में डिफरेंस कम होगा। अब जैसे मानो 2 लोग हैं यार, ठीक है, जिनके में लड़ाई झगड़े कम होते हैं, प्यार मोहब्बत वहां ज्यादा होती है, वो वाली बात है। तो यहां पर डिफरेंस देखो, अंतर देखो कितने का है? 4 का। और यहां थोड़ा अंतर हमारा 4 से ज्यादा है, यानी यहां पर डिफरेंस हमारा कम का है। इट मींस यहां पर किसके करीब में होगा? तो देखो ये 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। तो यहां पर या तो 92 आएगा या फिर हमारा कितना आएगा? तो मेरे भाई माफ करना, एक सेकंड, ठीक है, पहले हम लोग वो अंक भर देते हैं। पहले हम क्या करते हैं? वो अंक भर देते हैं। तो अंक कैसे भरेंगे मैं दोबारा से आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, समझिए मेरी बात को। मुझे यहां पर पहले दो दो अंकों का पेयर करना है। दो दो अंकों का पेयर करना है तो 4 हमें कैसे प्राप्त होगा? या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, या फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 प्राप्त होगा मेरे भाई। उसके बाद यहां पर ये 77 किसके स्क्वायर के करीब में है? तो 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है और 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है, यानी हमें इससे छोटी वाली संख्या यानी 64। अब ये बताओ यहां पर तो 64 किसका स्क्वायर है? तो 8 का स्क्वायर है, क्योंकि अगर 9 लोगे ना तो 9 तो 81 हो जाएगा, जो कि ज्यादा होगा, यानी क्या लेना पड़ेगा? 8 लेना पड़ेगा। इट मींस या तो ये 82 है और नहीं तो ये मेरे भाई कितना है? तो 88 है हमारा यहाँ पे। अब बात यहां पर आती है, इन दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है कि भैया 82 आंसर होगा कि 88 आंसर होगा। तो इन लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला। इन लोगों ने कहा भाई देखो, अगर यहां पर पहले वाले के बराबर होगा तो पहले वाला आंसर होगा, और दूसरे वाले के नजदीक में होगा तो दूसरा वाला आंसर होगा। ये संख्या किसके करीब में है? तो आप बोलोगे सर यहां पर देखो डिफरेंस हमारा कितने का है? तो लगभग सर हमारा जो डिफरेंस है वो 13 का है डिफरेंस, और यहां डिफरेंस कितने का है? 4 का। इनके में अंतर जो है वो कम है, यानी आंसर कितना होगा मेरे भाई? तो 88 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। धीरे धीरे सब्र करें, सब कुछ आप लोग सीख जाएंगे, यकीन मानिए। अभी 4 अंकों से बता रहे हैं, फिर 5 अंकों का बताएंगे, फिर 6 अंकों का बताएंगे, और सारा कुछ निपटा देंगे आप लोगों के लिए। आइए चलिए मेरे भाई, 1764 हमारा 4 किसके स्क्वायर पे आता है मेरे भाई? तो सबसे पहले आप लोग बोलोगे सर 4 अंक दिखा, 2 और 2 का पेयरिंग कर दीजिए। 4 जो आता है उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? तो या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा सर, या 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा सर। उसके बाद यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 17, 4 का स्क्वायर होता है 16, जो कि इससे छोटा होता है, तो यानी यहां पर लिख देंगे 4 और 4। 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16 होता है और 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। अब ये बताओ ये 17 तुम्हारा इसके करीब में है, पहले वाले के या बाद वाले के? तो बोलोगे पहले वाले के, इसीलिए आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 42। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर ये इसके करीब में होता तो आंसर हमारा कितना हो जाता? तो 48 हो जाता, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होता। चलिए धड़ल्ले से मेरे भाई यहाँ पर 6561 का आंसर बता दीजिए। आप लोगों से इंतजार है, जल्दी से वीडियो को लाइक करते रहेंगे अगर कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो, और शेयर भी करते रहेंगे।
आप बोलेंगे गुरुदेव आपने कहा है दो दो की पेयरिंग करने को, हमने कर दी पेयरिंग। एक हमारा किसके स्क्वायर में आता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा एक आता है, या 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा एक आता है। अब उसके बाद कोई ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर इसके करीब में हो, तो 8 का स्क्वायर 64 जो कि इसके करीब में होता है, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे और यहाँ पर भी कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। आप बताओ 65 किसके करीब में है, इसके करीब में है पहले वाले के या दूसरे वाले के, बोलोगे गुरुदेव पहले वाले के, तो पहले वाले के, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा मेरे भाई, पहला वाला 81। यदि ये दूसरे वाले के करीब में होता तो आंसर कितना होता, 89 होता। समझ गए मेरी बातों को लेकर यहाँ पे। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जल्दी से, 7396। मतलब आज के बाद किसी भी संख्या का आप परफेक्ट स्क्वायर विद इन सेकंड निकाल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। 4 अंकों का हो, 5 अंकों का हो, 6 अंकों का हो, किसी का भी हो आप निकाल सकते हो, ये मैं दावा ठोक के कहता हूं आप लोगों से। आ जाइए जल्दी से। आप देखिए 6 किसके स्क्वायर पर मिलता है मेरे भाई, तो या तो 4 का स्क्वायर करोगे तो इक्याई का अंक 6 आएगा, या फिर 6 का स्क्वायर करोगे तो इक्याई का अंक हमारा 6 आएगा। ये बात हमारा फिक्स कर लो। अब उसके बाद यहां पर बात करते हैं और यहां पर देखते हैं 73 भाई। क्या देखते हैं, 73 कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर 73 के करीब में होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी 8 का स्क्वायर 64 जो कि इसके करीब में है, तो या तो 84 होगा नहीं तो 86 होगा। बट पता कैसे करें कि इसके करीब में होगा, तो देखो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। आप डिफरेंस देखो भाई, यहां पर डिफरेंस किसमें ज्यादा है किसमें कम है, जिसमें डिफरेंस कम होगा वही आंसर होगा। 73 और 81 में कितने का डिफरेंस है, 8 का, और इनके बीच में मेरे भाई कितने का डिफरेंस है, 11 का, सॉरी 9 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो मेरे भाई हम किसको प्राथमिकता देंगे, तो हम बोलेंगे सर जिसमें कम डिफरेंस है, यानी यहाँ पर बाद वाले का। बाद वाले का मतलब आंसर कितना होगा, तो 86 होगा। आंसर कितना होगा मेरे भाई, 86 होगा यहाँ पे। क्लियर है। फटाफट इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से 2916 का आंसर बताइए। और 2916 अब मुझे नहीं जानना है, थोड़ी बड़ी संख्या जाननी है। 7569 विद इन सेकंड्स आंसर चाहिए अपने को, तो भाई जल्दी से बताओ आंसर कितना होगा। कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर देखो कितनी संख्या है, 4 अंकों की संख्या है, तो 4 अंकों की संख्या, तो यहां पर 2 संख्या और 2 संख्या। 9 किसके स्क्वायर में आता है, तो 9 हमारा 3 का स्क्वायर 9 होता है, या फिर हमारा 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी इसका भी यूनिट डिजिट 9 और इसका भी यूनिट डिजिट 9। अब उसके बाद यहां कौन सी ऐसी संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर 75 के करीब में है, तो 8। 8 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, तो 64 होगा यहां पर, जो कि इसके करीब में है। अब भैया हम तो असमंजस में आ गए कि ये आंसर किसका है, तो हमने कहा कोई बात नहीं। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। आप मुझे बताओ डिफरेंस किसमें कम है। यदि मैं इसमें डिफरेंस देखने की बात करूं तो 11 का डिफरेंस है, और यदि मैं इसमें डिफरेंस की बात करूं तो 6 का डिफरेंस है। यानी मेरे भाई इसके घर पर जाना आसान है, 6 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा। यहां जाने के लिए 11 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी बाद वाला संख्या मेरे भाई नजदीक है, तो आंसर भी बाद वाला होगा। अगर पहली वाली संख्या नजदीक होती तो आंसर हमारा कौन सा होता, पहली वाली संख्या होता। तो अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में तुरंत मेरे भाई बताना है कि 4489 का जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा। ठीक है, और यहां पर ये तीनों जो है हम आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं, और अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, आ जाइए। अब यहां पर एक और थोड़ी बड़ी संख्या सीखते हैं ना यार, चलो आ जाओ, एक काम करते हैं 9216 का अपन सीखते हैं। 9216 का जल्दी से मुझे बता दीजिए 9216 का कितना होगा। ठीक है, बहुत उम्मीद है आप लोगों से, इतना बढ़िया आप लोगों को सिखा रहे हैं, देखिए दिल लगा के एकदम सारी बातें। तो 9216 का जल्दी से मात्र मुझे, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या का मात्र मुझे 2 सेकंडों के अंदर में आप लोग बता दीजिए कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। क्या बोलेंगे सर 4 अंक है, तो यहां पर 2 का और 2 का पेयरिंग करते हैं। 6 किसके स्थान पे मिलता है, या तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, या 6 का स्क्वायर करेंगे सर तो 6 आएगा। उसके बाद में 92 के करीब में एक परफेक्ट स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, यानी 9 का स्क्वायर मेरे भाई इसके करीब में आता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर ही ऐसा है जो कि 81 है, जो कि इसके मेरे भाई पास में है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 यहाँ पे, तो 81 ही इससे कम है, इसीलिए मैंने 9 और 9 लिया। अब समस्या ये है, ये 94 का है कि 96 का है, तो हम देखेंगे ये पहले वाले के करीब में है तो दूसरे वाले के। तो यहां पर जरा करीबी देखो, तो बोलोगे सर देखो इनके में डिफरेंस कितने का है, 11 का, इनके में डिफरेंस कितने का है, 8 का। करीब कौन है, बाद वाला। आंसर भी कौन सा होगा, बाद वाला। अगर पहला वाला करीब होता तो आंसर हमारा पहला वाला होता। क्लियर है ये बात।
चलिए आ जाइए। तो अब मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ पर जो है वो 4 अंकों का कोई भी स्क्वायर सीख चुके हैं। तो जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से एक ही बात बोलूंगा भाई कि 3249 1764 4624 इन सभी का जो आंसर है वो आप लोग किस में दीजिए, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आंसर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। क्लियर है भाई, 4 अंकों का सीख चुके। अब जल्दी से बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है। अब यहां पर देखो, मैं चाहता हूं कि 4 अंकों का तो अब आप सीख चुके, अब आप 5 अंकों का स्क्वायर सीखें और 5 अंकों के बाद में फिर आप 6 अंकों का भी स्क्वायर सीखें। तो अब आ जाइए, हमारे पास कितने अंकों की संख्या है? 5 अंकों की सारी संख्या, और हम सबका स्क्वायर सीखेंगे। जो तरीका हमने 4 अंकों में लगाया है सेम तरीका हमें 5 अंकों में भी लगाना है। जैसे मैं आप लोगों के लिए एक संख्या लेता हूं 15129। ये पूरा थ्योरी के साथ में जो प्रिंटेबल पीडीएफ है वो हम आपको दे देंगे टेलीग्राम पर। आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम है मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है आपको, तो वहां से आपको मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो 15129 अगर हम बात करते हैं तो 1 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 9 हो गया। मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर पता करना है कि भैया ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब मुझे इसका स्क्वायर रूट पता करना है बेसिकली। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 2 लोगों का पेयरिंग करेंगे और यहां 3 लोग बच गए तो तीनों को एक साथ पेयर कर देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, नुकसान हमारा नहीं होगा। मेरे भाई 9 आता है, 9 किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है? किसका स्क्वायर करने पे क्या का अंक 9 आता है? या तो 3 का करेंगे तो आएगा, या फिर 7 का करेंगे तो आएगा। 7 का स्क्वायर 49 जो कि 9 आता है, 3 का स्क्वायर में भी 9 आता है। अब कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर इसके करीब में है? 12। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है, जो कि इससे ज्यादा होता है। मुझे तो कम वाला चाहिए, कम वाला चाहिए, मतलब 12 लूंगा यहाँ पे। तो 12 लूंगा तो अब समस्या वही आ गई, 123 आंसर है कि 127 आंसर है? आप बोलोगे लो भैया गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई। 12 का स्क्वायर कितना होता है? तो 144 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। आप ये देख लो, ये संख्या इससे करीब में है कि इसके करीब में है? पहले वाले के करीब में है तो पहले वाले से दोस्ती करा दो, बाद वाले के करीब में है तो बाद वाले से करा दो। तो बोलोगे सर करीबी कैसे पता करेंगे? डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 7 का है, और यहाँ पर मेरे भाई डिफरेंस कितने का है? तो लगभग आपका 18 का डिफरेंस है। यानी पहले वाले के करीब में है तो आंसर कितना होगा? 123 मेरे भाई। आंसर कितना होगा? 123। और अगर बाद वाले के करीब में होता तो आंसर हमारा कितना होता? 127 होता है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए आ जाइए। उसी तरीके से मेरे भाई अब एक एक संख्याओं का हम चलते हैं। देखो जितने बच्चों को शॉर्ट्स बना के डालना है, जैसे भी करके डालना है आप डाल सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। ज्ञान है, हर जगह बढ़ता रहना चाहिए, हर तरह से बच्चों का बेनिफिट होता रहना चाहिए। ठीक है, कोई कॉपीराइट नहीं लगेगी हमारी तरफ से, कोई यहाँ पर जो है कोई कॉपीराइट आप पे नहीं मारेगा। ठीक है, बस कोर्सेस की वीडियो मत डालिएगा, लीक वीडियो मत डालिएगा, बाकी आप कोई भी कंटेंट डालिए। मोटिवेशन हो गया, कोई भी लाइन हो गई, कहीं पर किसी प्रकार का कोई कंटेंट आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। बस एप्लीकेशंस की वीडियो कुछ बच्चे डालना शुरू करते हैं, फिर वहां कॉपीराइट आता है। आइए चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास 5 अंकों की संख्या है। पहले हम इन 2 अंकों को एक साथ रखेंगे, बाकी के 3 अंकों को एक साथ रखेंगे। ये 2 अंकों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? इक्याई का अंक 9 है। 9 या तो मेरे भाई 3 के स्क्वायर पे पता चल सकता है, प्राप्त हो सकता है, या फिर हमारा 7 के स्क्वायर पे मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर बच गया 187। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर 187 के करीब में है? बताओ। 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। 196 तो ज्यादा हो गया, यानी मुझे 169 लेना पड़ेगा, और 169 के लिए क्या चूज करना पड़ेगा? 13। यानी मेरे भाई या तो ये 133 का होगा, नहीं तो ये 137 का होगा। अब अपने को कैसे पता चले? वही वाला ट्रिक अपनाएंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो 169 होता है मेरे भाई। यहाँ पे 13 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? यहाँ पर 13 का स्क्वायर हमारा 169 होता है, 14 का स्क्वायर हमारा 196 होता है। अब ये बताइए करीब किसके है? बोलोगे सर इसके करीब है। कितने का डिफरेंस है सर यहाँ पे? तो मात्र 9 का डिफरेंस है, मतलब इसके करीब है बाद वाले के। तो आंसर कौन सा होगा? 137 होगा मेरे भाई। अगर यहाँ पर इसके करीब में होता तो आंसर कितना होता? 133 होता। चलिए फटाफट मुझे यहाँ पर एक और सवाल का आंसर दे दीजिए। 63001 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 63001। आप बोलेंगे गुरुदेव 2 का पेयरिंग करिए। 2 हो गया और बाकी 3 संख्या इतना हो गया। एक हमारा किसके स्क्वायर में आता है? या तो 1 का करेंगे तो आएगा, या फिर हम 9 का करेंगे मेरे भाई तो आएगा। अब उसके बाद 630, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर 630 के करीब में पहुंच रहा है? 25 का स्क्वायर 625 होता है।
यानी 25 होगा मेरे भाई। तो 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। 676 ज्यादा हो जाएगा 630 से, इसीलिए 625 वाला लेंगे। यानी मेरे भाई कितना लेंगे, तो 25 लेंगे और यहाँ 25 लेंगे। अब 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। आप हमको ये बता दीजिए 630 किसके करीब में है। बोलोगे सर यहाँ 5 का डिफरेंस है, इसी के करीब में है, यानी आंसर पहला वाला होगा। कौन सा होगा, 251। अगर इसके करीब में होता तो आंसर दूसरा वाला होता, इसके करीब में, इसीलिए आंसर हमारा कौन सा होगा, पहला वाला होगा। ठीक है, इसमें फायदा आपको यहाँ पर उसमें मिल जाएगा जिसमें यूनिट डिजिट आपका 5 है, और एक जबरदस्त फायदा मिलेगा। पहले हमने आपको 4 अंकों का सिखाया, फिर हम आपको 5 अंकों का सिखाएंगे, और अब हम आपको 6 अंकों का भी सिखाएंगे। और सबसे बड़ा तो गेम चेंजर बाकी है, जो कि संख्या परफेक्ट स्क्वायर है भी नहीं, आप उसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालोगे। सब्र करो, वीडियो के एंड तक सब कुछ सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आप देखिए, जैसे इसका निकालना है, 2 संख्याओं का मेरे भाई ऐसे कर लिया, 3 संख्याओं का ऐसे कर लिया। 5 किसके स्क्वायर करने पर आता है मेरे भाई, 5 पर ही आता है, सिंपल सी बात है। और यदि हम बात करते हैं 702, कोई ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 702 के करीब में हो, 26 का स्क्वायर 676 और 27 का स्क्वायर 729, 729 इससे ज्यादा है, तो यानी कितना लेना पड़ेगा, 26, यानी ये 265 का आंसर होगा, बात खत्म। इसमें तो चेक भी नहीं करना दोस्त। यानी जिन संख्याओं का इक्याइक अंक 5 होता है, उनमें मेहनत नहीं करनी होती, वो सीधा सीधा आंसर अपना दे जाते हैं। चलिए आ जाइए, एक और संख्या कोई पकड़े जिसमें इक्याइक अंक 5 है। चलिए, हमारे पास कोई एक और संख्या ऐसी नहीं है। अब यहां पर देखिए, आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कहां देना है मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग सीख चुके हैं तो इसका आंसर कहां देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। आज ये फटाफट हम लोग यहाँ पर एक संख्या का और सीख लेते हैं। ठीक है, तो यानी इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट मात्र सिखाएं, मात्र कितने सेकंड में, 2 से 5 सेकंड में। कैसे करेंगे, पहले 2 संख्या का पेयर यहां बनाएंगे, फिर 3 संख्या का यहां बनाएंगे। 9 किसका स्क्वायर करने पे आता है, या तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, या फिर मेरे भाई 7 का स्क्वायर 49, उसका यूनिट डिजिट 9 होता है। अब बच गया हमारा 691। कौन सी संख्या का स्क्वायर 691 के करीब में आएगा, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 ज्यादा हो जाएगा, यानी 26। तो मेरे भाई यहाँ पर 26 यहाँ भी लिखो और 26 यहाँ पे लिखो। अब देखो, 26 का स्क्वायर हमारा 676 होता है, 27 का स्क्वायर हमारा 729 होता है। ये संख्या दोनों में किसके करीब में है, तो बोलोगे सर ये इसके करीब में है, पहले वाले के, तो आंसर कितना होगा, 263। और यदि ये बाद वाले के करीब में होता तो आंसर कितना होता, 267 हो जाता मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात यहां हो तो बता दीजिए जल्दी से फटाफट। क्लियर है भाई, कितना हो जाएगा आंसर, 263 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई आप लोग समझ चुके होंगे, और अगर समझ चुके हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और बाकी यहाँ पर ये दोनों का भी आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। देखते हैं कौन ऐसा बच्चा होता है कि जितने क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाए। चलिए अब देखेंगे क्लास के एंड में कि कौन ऐसा बच्चा है, जिसका भी होगा उसको हम हार देंगे पक्का। ठीक है, डन, सही उत्तर है। तो अब यहाँ पर ये टेबल आपको देखना नहीं है, ये आपको मेरे भाई ऐसे हमने थोड़ा सा डराने के लिए लिखा हुआ था, इसकी हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो सबसे बड़ा गेम आता है ना, वो ये आता है, देखो 4 अंकों का हर कोई पढ़ा देता है, 5 अंकों का भी हर कोई पढ़ा देता है। मुश्किलें आती हैं मेरे भाई 6 अंकों पे। मुश्किलें कहाँ पर आती हैं, 6 अंकों। पहले एक काम करो, 5 अंकों का एक और सवाल प्रैक्टिस कर लो। मुझे लग रहा है ना, थोड़ा सा कुछ बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि एक सवाल गुरुदेव और करा दीजिए, ताकि हम लोग आंसर नहीं दे पाए थे, हम लोग भी आंसर दे दें। ठीक है, तो आ जाओ मेरे भाई, जो आंसर नहीं दे पाए थे वो इसका आंसर दे दो जल्दी से। 75076 मेरे भाई, यहाँ पर इसका रूट करने पे क्या मिलेगा, जल्दी से बताइए। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए 2 संख्या को एक साथ रखिए, 3 संख्या को एक साथ रखिए। 6 किसका स्क्वायर करने पे आता है, तो या तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो इक्याइक अंक 6 होगा, या 6 का स्क्वायर करेंगे तो इक्याइक अंक 6 होगा। अब उसके बाद कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर 750 के करीब में है, तो मेरे भाई यहाँ पर 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729, और 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784। 784 784 इससे ज्यादा हो जाता है, यानी हम 27 को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर भी हम 27 लिखेंगे और यहाँ पर भी हम 27 लिखेंगे। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर कितना, 27 का स्क्वायर कितना हो गया, 729, और 28 का स्क्वायर कितना हो गया, 784। अब आप ये देखो, ये संख्या इसके करीब में है कि ये संख्या इसके करीब में है। करीबी देखने का मतलब डिफरेंस देखना होता है। अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो 21 का होगा, और अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो 34 का होगा। कौन सा डिफरेंस कम है, पहला वाला, इसीलिए आंसर भी कौन सा होगा, पहला वाला। समझ में आ गया मेरी बात को, यहाँ पर आंसर भी कौन सा होगा हमारा, पहला वाला। 9 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया।
स्टेप नंबर 1 यहाँ पर ये करिए कि जैसे मान लीजिए 2 का 2 का और 2 का आप यहाँ पेयर लगा लीजिए। उसके बाद सेम काम करिए, 3 पेयर लगाए हैं तो 3 लकीरें आप कैसा खींच लीजिए और 3 लाइनें आप यहाँ खींच लीजिए। 1 जो आता है वो किसके स्क्वायर करने पर आता है, या तो 1 पर आता है मेरे भाई, या तो किसके पे आता है, 9 पर आता है। यही दो संभावनाएं हमारी हो सकती हैं। उसके बाद 92 जो है वो हमारा किसके करीब में आएगा, तो हम बोलेंगे सर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, यानी यहाँ पर 9 और 9 ले सकते हैं। ठीक है, अब बीच में हम क्या लिखेंगे, तो बीच में हम यहाँ पर यही लिखेंगे सर 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 81 होता है। इसमें से माइनस करिए, 92 में से 81 माइनस करेंगे तो हमारा 1 1 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, स्टेप नंबर 2। 9 का डबल कितना होता है मेरे भाई, तो 18 होता है, तो यहाँ 18 लिखेंगे। कौन सी ऐसी संख्या ले जो इसके करीब में मुझे पहुंचा दे, तो 6 लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा और मेरे भाई यहाँ पर 6 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये बात रहेगा कि ये संख्या इसका स्क्वायर है कि ये संख्या मेरे भाई इसका स्क्वायर है, तो इसे हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हम यहाँ डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर देखो इसका डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम का मतलब अंकों को जोड़ना, आप एक ही बार में जोड़ लो। 9 और 2 11, 11 3 14, 14 5 19, 19 2 21, 21 और 1 22, यानी कितना देखो यहाँ पे। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर 9 खत्म, 5 2 7 और 2 9 खत्म, सीधा कितना आ जाएगा 4। बट मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, अगर कोई फ्रेशर है पूरा का पूरा जोड़ो। 9 2 11 3 14 5 19, 19 और 2 हमारा 21, 21 और हमारा 1 कितना हो जाएगा 22। 22 को अगर आप जोड़ते हैं तो 22 का डिजिटल सम कितना होता है, 4 होता है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे 9 को मत काउंट करिए, फायदा नहीं होता है जोड़ने का। 6 जमा 1 हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 को मत काउंट करिए, 9 को मत काउंट करिए, 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसमें से किसका स्क्वायर करने पर 4 के करीब में, मतलब 4 का डिजिटल सम मैच करेगा, तो हम बोलेंगे सर देखिए इसका ये रूट है तो इसी का ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर 7 का अगर स्क्वायर करोगे तो मेरे भाई 49 होगा, और 6 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 36 होगा। 49 का डिजिटल सम कितना है, तो मेरे भाई 4 है, यानी ये इसके साथ में मैच कर रहा है, इसीलिए हमारा आंसर कितना होगा, तो 961 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और 69 का डिजिटल सम कितना है, 9 है, जो कि इसके साथ में मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, गलत होगा। तो कई केसेस में डिजिटल सम मैच भी कर जाते हैं, कई में मैच हमारे नहीं करते हैं। जिसमें मैच नहीं करेंगे हमारा वो वाला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। हालांकि जिसमें मैच करेंगे हम आपको उसका मेथड भी बता देंगे कि उसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है। ठीक है, अब आ जाइए स्क्वायर रूट ऑफ 173056। सेम तरीके से हम इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी भी बातों को हम समझ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। जैसे यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। दो संख्या दो संख्या दो संख्या हमने यहाँ पेयर लगा दी। कितने पेयर बनाए हैं, 3 पेयर। तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। बीच में हम क्या लिखेंगे, और 6 किसके स्क्वायर पर आता है मेरे भाई, तो 4 के स्क्वायर पे 6 आता है या 6 के स्क्वायर पे 6 आता है। किस संख्या का स्क्वायर 16 17 के करीब में होता है, तो 4 का स्क्वायर मेरे भाई इसके करीब में होता है। अब उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि जो आपने यहाँ पिकअप किया, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसमें से घटाओ। जब इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और कितना आ जाएगा 130। तो यहाँ पर इस 130 को मेरे भाई साइड में लेके जाओ, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम किस में करने वाले हैं, लॉन्ग डिवीजन में। फिर से रिपीट करता हूं, किस संख्या का स्क्वायर 6 देगा, तो 4 का स्क्वायर 6 देगा या फिर 6 का स्क्वायर 6 देगा दोस्तों। ठीक है, तो पहला बक्सा फिल हो गया। कौन सी संख्या का स्क्वायर हमारा 17 के करीब में लेके जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारा जो है वो यहाँ पर 16, जो कि उसके करीब में लेके जाएगा। अब उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर हमारा 3 और 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 का डबल हमारा कितना होता है, 4 का डबल हमारा 8 होता है। 81 का 1 गुना ले कि मेरे भाई 82 का 2 गुना ले, तो बोलोगे सर 82 का 2 गुना ज्यादा हो जाएगा, आपको 81 का 1 गुना लेना पड़ेगा, यानी 1 हो जाएगा, और यहाँ भी हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है, अब बताइए। अब जरा इसका डिजिटल सम देखो और इसके स्क्वायर के डिजिटल सम के साथ में मेरे भाई मैच करो। आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए ये काम हमने कर दिया। यहाँ पर एक बार देखिए डिजिटल सम में क्या होता है कि हम इग्नोर करते हैं किसको, 9 को। तो यहाँ पर आप एक काम करो, 6 और 3 9 बन गया, इग्नोर मारो। 7 5 12, 12 और 1 हमारा 13, कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर बोलोगे 7 5 12, 12 और 1 13, 13 को आपस में जोड़ोगे तो 4 आएगा। यानी डिजिटल सम कितना होगा दोस्त यहाँ पे, तो बोलोगे सर डिजिटल सम जो होगा वो हमारा 4 होगा। तो ऊपर वाली संख्या का डिजिटल सम कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 4 हो जाएगा। अब इनका डिजिटल सम निकालते हैं। 4 4 8 और 1 9 हो जा रहा है,
और मेरे भाई 6 4 10 और 1 11, 11 का मतलब कितना हो गया 2। इसका अगर ये रूट है तो इसी का ये स्क्वायर है, तो इसीलिए यहां पर हम क्या बोलेंगे 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी डिजिटल सम हमारा कितना होगा 9, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। मेरे भाई 4 यहां पर है, 4 यहां पर है, इट मींस आंसर कितना है 416 है। तो ये हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे थे इस तरीके से, शायद वो एक आधा क्वेश्चन जो होंगे वो गलत होंगे, हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई बड़ी बड़ी संख्याओं का आप क्या कर सकते हैं, मतलब 6 अंकों का जो है आपका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए चलिए, अब मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर जो है थोड़ा सा आप लोगों को कहाँ पर देना है, तो कमेंट बॉक्स में देना है। ये हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि 2 बातें हम लोगों ने सिखा दी आपको और 2 बातें हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, आपसे जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, वो मैंने कहा था कि 2 बातें हम आपको आज सिखाने वाले हैं। कौन कौन सी बातें? एक तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर का रूट कैसे निकालें, और एक मेरे भाई नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट कैसे निकालें। तो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या होती है, जैसे कि मानो 13, 157, 8992, ये बहुत मजेदार चीज है, और ये आपने सीख लिया ना तो एक अप्रोक्सीमेशन में खेलना सीख जाओगे, और बड़े बड़े सवालों का भी उत्तर जो है आप लोग मेरे भाई देना सीख जाओगे। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर रूट अंडर 13 का मेरे भाई वैल्यू निकालना है, और मैं कहता हूं इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप यहाँ पर मेरा एक फॉर्मूला या ट्रिक कह लीजिए, आप याद रखेंगे कि सर x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई 2 रूट वाई। अब बोलोगे सर ये क्या है, बस आप यहाँ पर इस पे फोकस करो कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 2 रूट वाई हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है। अब बोलोगे क्या है, समझते चलो मेरे भाई, यहाँ पर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई कितना 2 रूट वाई। आपको कुछ नहीं करना है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको कुछ नहीं करना है। इस 13 के करीब में 2 परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने हैं, एक इससे कम और एक इससे ज्यादा। तो एक इससे कम जो होगा वो हमारा 9 होगा, और एक इससे ज्यादा जो होगा वो हमारा 16 होगा। हालांकि ज्यादा वाले की जरूरत ही नहीं है, बस आप एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पर इसके करीब में ढूंढो। इसके करीब में क्या ढूंढो, तो इसके करीब में एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो जो इससे क्या हो मेरे भाई, तो कम हो। क्या मिल गया, 9 मिल गया। अब बस यहां पर बोलोगे सर x क्या है, तो x मेरे भाई यहां पर ये संख्या है, यानी x तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 13। सर y क्या है, तो y यहां पर ये संख्या देखो, इसको क्या बोल दोगे, तो बोलोगे ये x हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे तो y हो जाएगा, यानी 13 प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा 9, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू मेरे भाई रूट अंडर 9। अगर हम सही तरीके से देखें तो 13 प्लस 9 हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 3। दोस्त 11/3 आएगा, और जब 11/3 को आप हल करेंगे तो 3 का 3 गुना मेरे भाई 9, 2 बचेगा, यानी 20 3 छक 18, 3.66 के करीब में जाएगा। और आप अपना कैलकुलेटर निकाल के चेक कर लीजिए, रूट 13 का मान लगभग आपका इसी के करीब में आएगा ही आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर ये बात। अभी हम इसकी प्रैक्टिस आप लोगों की और ज्यादा हम करवाएंगे कि सर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 रूट वाई हमारा क्या होता है। अभी बढ़िया तरीके से सब्र करें यहाँ आप चीजों को लेकर, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 रूट वाई हमारा क्या होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मुझे किसका निकालना है मेरे भाई वैल्यू, मुझे यहाँ पर रूट 10 का निकालना है। अब मुझे रूट 10 का यहाँ पर जो वैल्यू निकालना है, तो मैं यहाँ पर रूट 10 का वैल्यू कैसे निकालूंगा, सिर्फ और सिर्फ रूट 10 का। सारा फोकस आप लोगों को इस पे करना है कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 10। ये मेरे भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है आप लोगों के चर्चा में रहता है। तो सबसे पहले मैं अपना फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारा क्या है, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है, जो कि काफी ज्यादा आज के बाद आप लोगों की जुबान पे रहेगा, वो होगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 रूट वाई। मेरे भाई x प्लस वाई डिवाइडेड बाई कितना, 2 रूट वाई। अब आप लोग समझिए, आज के बाद अगर आपको इस संख्या का मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, मतलब ये किसका स्क्वायर है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर इसके लिए मुझे ये फॉर्मूला याद करना है। अब फॉर्मूले में हम उसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो देखो इसके करीब में कोई एक संख्या ढूंढो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो बोलोगे सर इसके करीब में 9 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब आप इस 10 को क्या बोल दो, 10 को मेरे भाई x बोल दो, और इसको क्या बोल दो मेरे भाई y बोल दो। लीजिए आपका सवाल सॉल्व हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 10 है, y की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर 9 है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 इंटू वाई का रूट, यानी 9 का रूट कितना हो जाएगा मेरे भाई 3। तो आंसर आपका आ जाएगा 19/6। 19/6 का मतलब 6 का 3 गुना 18 होता है, 1 आ जाएगा, यानी 3.1 के करीब में हमारा आंसर आएगा, ये हमारा होगा। यानी कहीं ना कहीं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर देगा, एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं देगा। 3.1666 जहां तक भी जाए वो हमारा आंसर होगा।
ठीक है। तो बहुत बड़ा एक डिबेट रहता है बच्चों के बीच में कि यार हम कैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर को कैलकुलेट करें। तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद बच्चों को कभी भी किसी भी तरह की परेशानी होगी। चलिए जल्दी से मेरे भाई इसका आंसर बता दीजिए। रूट 14 का मान, आप रूट 14 का मान कैसे निकालेंगे? रूट 14 का मान कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे सर फॉर्मूला जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। x प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू रूट वाई, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू रूट वाई। मेरे भाई हमें क्या करना है, इसके नजदीक में कोई संख्या लेनी है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो मेरे भाई 9 ले लिया हमने यहाँ पे। ऐसा नहीं हम 16 भी ले सकते हैं, उस केस में हमें माइनस करना पड़ जाएगा। बस ज्यादा लोगे तो माइनस करना पड़ेगा, कम लोगे तो प्लस करना पड़ेगा। ये वाली संख्या तुम्हारा x का काम करती है और ये वाली संख्या दोस्त तुम्हारा y का काम करती है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 14, प्लस हमारा y हो जाएगा इतना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट वाई, 9 का रूट हमारा 3, 14 जमा 9 हो जाएगा 23, 23 बटे 6। तो यहाँ पर अगर आप 23 बटे 6 को अगर आप भाग करोगे तो वही हो जाएगा 6 का 3 गुना 18 और 50, 6 अठे 48 और इस तरीके से करके 3.8 जहां तक ये जाए वहां तक लेके जाओ और कैलकुलेटर निकाल के चेक कर लो, इसकी वैल्यू 3.8 के करीब में आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्त करते रहो। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलिए बहुत शानदार। आज ये दोस्त फटाफट यहाँ पर रूट 18, रूट 29, रूट 57 जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। मजा आ रहा है? चलो मजा आ रहा है ना? चलो जल्दी से बता दो मेरे भाई। यहाँ पर कैसे बोलोगे? बोलोगे सर अपना फॉर्मूला जिंदाबाद रखना है बस सर। फॉर्मूला हमारा क्या है? तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 रूट वाई। बात खत्म। यहाँ पे मुझे इसके करीब में कोई परफेक्ट स्क्वायर लेके जाना है। तो इसके करीब में कोई परफेक्ट स्क्वायर कितना है? तो 16 है। ये हमारा मेरे भाई किसका काम करेगा? x का। और ये किसका काम करेगा? अपना y का। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो बोलेंगे x प्लस मेरे भाई कितना हो जाएगा y, y कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इस संख्या का रूट, 16 का रूट हमारा 4, 18 16 कितना हो जाता है 34, 34 बटे में मेरे भाई 8। आप कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा वही इसका रूट होगा। ठीक है, 34 बटे 8 को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वही हो जाएगा 8 चौके 32 हो जाएगा, 20 हमारा हो गया, 8 दूनी 16, 4.2 के समथिंग में जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है? कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, इसी के करीब में मेरे भाई आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रूट अंडर 29 पर चलते हैं। इसके करीब में कोई परफेक्ट स्क्वायर जो कि है मेरे भाई 25। ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस कितना लिखेंगे? तो बोलेंगे सर ये y और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू मेरे भाई इस संख्या का रूट, यानी इसका रूट कितना हो जाएगा 5। बोलोगे सर ये 29 और 25 हमारा कितना हो गया? तो हम बोलेंगे 54 और 54 को 10 से डिवाइड करना है 5.4। आंसर हमारा कितना आएगा? तो 5.4 के करीब। क्लियर है? तो कितने शानदार तरीके से आप लोगों ने यहां पर सीखा। आप जल्दी से इसका आंसर बता दो रूट 57 का। रूट 57 क्या बोलोगे? रूट 57 सर कोई परफेक्ट स्क्वायर जो इसके करीब में हो। तो बोलोगे सर यहाँ 7 का स्क्वायर 49 अपन को दिखता है। तो हम बोलेंगे सर जो संख्या है वो लिख दीजिए, इसके करीब में जो परफेक्ट स्क्वायर है वो लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई सर 2 इंटू इस संख्या का क्या हो जाएगा रूट, यानी 7। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 106 के करीब में और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 14। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे सर 14 का 5 गुना 70, 14 सते 98, यानी लगभग 7 के करीब में जाएगा। तो 14 सते 98 और हमारा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 14 के मतलब एक तरीके से, ठीक है, 5 के करीब में, 7.5 के, 14 पचे 70, यानी 5 6 मतलब इस तरीके से करके 7.5 7.6 के करीब में जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला जो पार्ट है वो आप लोग सीख पाए। अब इसी के अंदर में थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या लीजिए, हमने थोड़ी ले ली और थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या को हमने सोचा यहाँ पर कि हम इसको कैलकुलेट करके आप लोगों को बता पाए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 265 का मुझे कैलकुलेट करना है। मैंने कहा कोई संख्या ऐसी ढूंढो जो इसके करीब में हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। आपने कहा गुरुदेव 256। किसका स्क्वायर होता है? यहाँ पर 16 का स्क्वायर होता है। मैंने कहा ये किसका काम करेगा? x का काम करेगा। और ये किसका काम करेगा? तो y का। अपना फॉर्मूला क्या कहता है? तो अपना फॉर्मूला कहता है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 रूट मेरे भाई यहाँ पर y। बात खत्म यहाँ पे। तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? तो बोलोगे 265। y की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितनी है? तो 256 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू इस संख्या का रूट, यानी कितना हो जाएगा? तो 16। क्लियर है दोस्त? यहाँ पर जल्दी से आ जाइए। 250 250 आपका हो गया मेरे भाई 500 और यहाँ 15 6 21, यानी 521 बटे 32 कितना हो जाएगा? 521 बटे कितना हो जाएगा? 32। अब आप इसको भाग कर लो।
32 का लगभग कितना गुना, तो 32 का 1 गुना 32 हो गया मेरे भाई, और आपका 201 आ जाएगा। और 32 का 7, 7 तिरके 21, 6 हो जाएगा, 6 तिरके 18, यानी 16 दशमलव समथिंग करके हमारा जा सकता है। और इतना ही हमारा आंसर आएगा, 16.23 ऐसे करके कुछ जाएगा, ये होगा हमारा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। आगे का डिवीजन आप करो, हमारा पर्पस मेथड सिखाना था, वो हमने सिखाया आपको, समझ गए? क्या कह रहे हैं सर? बहुत शानदार। ठीक है, आ जाइए, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए जरा। 374 पर हम लोग इसके ऊपर में दाव खेलते हैं, आ जाइए। 374 के करीब में कोई परफेक्ट स्क्वायर दिखा आपको तो बोलेंगे सर 361 दिखा। कैसे कैसे क्या करना है, तो पहले ये 374 को उठाओ मेरे भाई, इसके अंदर में, उसके बाद ये संख्या को जोड़ो यहाँ पे और डिवाइड कर दो किसको, तो 2 इंटू यहाँ पर इस संख्या का रूट, ये किसका रूट है, तो 19 का रूट है। अगर हम जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा 5 हो गया, 7 6 हमारा 13 हो गया, 3 3 6 7 हो गया, और ये हमारा 38 हो गया सर। इसको डिवाइड करेंगे, देखो 38 से हमारा 2 गुना 76, यानी एक बार में जाएगा, यानी ये हमारा लगभग कितनी बार में जाएगा, तो 38 का 1 गुना 38 हमारा हो गया, और यहाँ पर जो है ठीक है, और 6 से 3 मेरे भाई 355। 38 से कितनी बार में, 9 बार में, 9 8 72, 7 9 3 27 और 7 34। अगर हम बात करेंगे 3 मेरे भाई, दशमलव लगा के 130 चला गया। 38 यानी 40 का लगभग हमारा 3 गुना, यानी 19.3 के करीब में यहाँ पर ये जाएगा। 19.3 हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो यदि आप लोगों ने सीखा है तो एक काम करेंगे, कमेंट बॉक्स में मेरे भाई यहाँ पर इसका भी आंसर देंगे। रूट 445 का मतलब रूट 445 का जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा। ठीक है, तो आज के सेशन का जो हमारा उद्देश्य था वो उद्देश्य हमारा यही था कि हम आप लोगों को 2 अंकों का, ठीक है, मतलब एक तरीके से 4 अंकों का, 5 अंकों का, 6 अंकों का जो वर्गमूल है, जो स्क्वायर रूट है, वो हम आप लोगों को सिखा पाए, और साथ में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या है उनका भी स्क्वायर रूट हम आपको सिखा पाए। ठीक है, बाकी मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, और काफ़ी सारे कंसेप्ट आप लोगों ने सीखे होंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। और यदि कोई बच्चा मेरे भाई पूर्ण मैथमेटिक्स, संपूर्ण मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है, तो आप लोगों के लिए 2 तरह का बैच है। एक हमारे वो स्टूडेंट है जो फ्रेशर है, जिनके पास बहुत ज़्यादा समय है, तो उनके लिए हमारे पास चैंपियंस बैच है। और एक वो जो खुद से पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो अगर खुद से पढ़ाई कर सकते हैं, पूरा अपना कवर अप कर सकते हैं मेरे भाई, दिन में 2-2 वीडियो, 3-3 वीडियो अगर देख सकते हैं, तो आराम से मैथ्स का हमारा रिकॉर्डेड बैच लीजिए, जिसमें हमने 350 से ऊपर लेक्चर्स दिए हुए हैं। हर टॉपिक का मेरे भाई पर्टिकुलर प्रिंटेबल पीडीएफ है। आज मैं आपको दिखाता हूं, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि हमारा किस तरीके से बैच होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें आप लोगों को बताते हैं। हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, आरजी विक्रमजीत, देखिए एप्लीकेशन का नाम है आरजी विक्रमजीत, और बाकी यहाँ पर भी आप गूगल पर भी आरजी विक्रमजीत सर्च करोगे तो ये हमारा आ जाएगा। कोई भी जो हमारा बैच होता है उसमें हम लोग किस तरीके का कंटेंट देते हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी बात करूं, मैं किस तरीके का कंटेंट देता हूं, तो आप जब यहाँ पर कोर्सेज में जाओगे ना, जो कि आपके मोबाइल में यहाँ दिखेगा, तो अगर किसी भी मेरे मैथ्स के बैच में मेरे भाई जाओगे, यहाँ पे जैसे मैथ्स का हमारा वीओडी बैच है। अब मैथ्स के वीओडी बैच में 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पर। अगर मैं कोई क्लास लाइव ले रहा हूँ या अपकमिंग में है जिसको लेना है, तो उसकी इवेंट यहाँ आपको दिख जाती है। जो क्लासेस हमने आप लोगों के लिए ले रखा है मेरे भाई, वो रिकॉर्डेड सेक्शन में आपको दिख जाता है। पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो हर चैप्टर में आप जाकर देखिए कितने सारे चैप्टर्स रिकॉर्डेड बैच में पहले से कंप्लीट है, और एक पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज आपको इसके अंदर में मिलता है। अगर हम बात करें परसेंटेज को ही लेकर, कि अगर परसेंटेज जो है, सॉरी परसेंटेज में, तो 2 फोल्डर आपका आता है, एक वीडियो का आता है और एक पीडीएफ का आता है। वीडियो की अगर हम बात करें तो परसेंटेज को कुल मैंने कितनी क्लासेस में खत्म कराया है, तो 19 क्लासेस में पूरा का पूरा हमने आपको परसेंटेज पढ़ाया है। और ये 19 क्लासेस में जो परसेंटेज हमने आपको पढ़ाया, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आराम से मेरे भाई भारत का कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप निकाल लेंगे। उसी तरीके से अगर हम पीडीएफ की बात करें तो कुल मिलाकर हम बच्चों को 3 तरह की पीडीएफ देते हैं। एक हमारा क्लासरूम शीट होता है, जिसके अंदर में कुल मिलाकर 180 से 200 के बीच में प्रश्न होते हैं। ये आपको ऐसी भाषा में दिख रहा है, डाउनलोड करने के बाद में नहीं दिखेगा। अब जैसे मान लीजिए हमने इसको डाउनलोड कर लिया, तो अब उसके बाद भी आपको दिखेगा कि जितनी भी हमारी शीट होती हैं वो बाइलिंगुअल होती है और स्पेशली हमारी अपडेटेड होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुल मिलाकर अगर आप देख सकते हैं तो जो हमारी क्लासरूम शीट है उसमें 188 हमारे क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस हम आप लोगों को क्लास में करा रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस एप्लीकेशन में, तो यदि हम इसे क्रॉस करते हैं तो दूसरा आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको खुद के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है और काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है।
और तीसरा हमारा जो हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं वो हम प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली जैसे मान लीजिए 200 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, अब 200 क्वेश्चन हम आपको करने को देते हैं कि भाई ये 200 सवाल हैं, अब ये सवाल आपको किसको लगाने हैं, तो ये आपको लगाने हैं, ठीक है। और अगर आपसे नहीं बनेंगे तो इसी के अंदर में यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है वो दे रखा है। जैसे मानो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दे दिया और पर्टिकुलरली इन क्वेश्चंस के मैंने स्मार्ट अप्रोच भी दे दिए, सॉल्यूशंस भी दे दिए, ताकि बच्चे को कोई किताब खरीदने की आवश्यकता ना पड़े, यानी एक ही बैच के अंदर में उसको सब कुछ मिल जाए, ठीक है। बहुत ही कम फीस के अंदर में लाइफ टाइम उसको वैलिडिटी मिले, वो वीडियो देखना चाहे तो वीडियो देख सकता है, प्रैक्टिस करना चाहे तो प्रैक्टिस कर सकता है, कहीं पर उसको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट हमने बच्चों के लिए ये भी किया है कि हम इसके अंदर में टेस्ट का भी ऑप्शन डाल दिए हैं कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, उसके बाद आप उसका मेरे भाई यहाँ पर चैप्टर टेस्ट दे पाओगे, ठीक है। तो मैथ्स का पूरा चैप्टर टेस्ट आपको मिल जाएगा एकदम प्रॉपर तरीके से टेस्ट के फॉर्मेट में, जो कि आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने इसी बैच के अंदर में यहाँ पर बच्चों के लिए सेक्शनल टेस्ट भी डाल दिया है प्री के, 30 सेक्शनल टेस्ट प्री के और 30 सेक्शनल टेस्ट जो है वो मैंने मेंस के डाल दिए हैं। तो एक ही बैच के अंदर में आपको पूरा का पूरा 350 लेक्चर मिलता है। उसके बाद उसके अंदर में काफ़ी तरह की मतलब लगभग 3-4 हज़ार सवाल मिलते हैं, शीट्स मिलती हैं आपको, क्लास नोट्स मिलते हैं और साथ में टेस्ट भी मिलता है। और वैलिडिटी भी कितनी होती है, तो लाइफ टाइम होती है कि आपका 1 साल 2 साल ऐसे करके ये एक्सपायर नहीं होगा। बेनिफिशियल भी किसके लिए होगा, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी मेरे भाई, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, तो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होगा। तो इसको लीजिए, इसको पढ़िए, अलग अलग जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है और बढ़िया तरीके से कवर अप करिए। और फीस बहुत ही कम, 699 रुपये। रीज़न, शुरू से उद्देश्य एक ही था रिकॉर्डेड बैच से मेरा कि मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पर मेरा पर्पस था कि भारत के हर बच्चे के पास ये बैच होना चाहिए, ताकि अगर किसी एक टॉपिक में भी उसको प्रॉब्लम है ना, तो वो एक टॉपिक भी वहाँ से कवर करे और किसी बात का उसको मलाल ना रहे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। ये हमारा कोई भी बच्चा लेकर पढ़ सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि कोई फ्रेशर स्टूडेंट है मेरे भाई, जिसके पास 1 साल का वक्त है, अथा वक्त है, बढ़िया तरीके से है, जिसको कन्फ्यूजन होते हैं, डाउट होता है, किसी तरह की परेशानी होती है, तो वो हमारा ये लाइव बैच लेके पढ़ सकता है। लाइव और वीओडी में मेरे भाई सभी चीज़ें सेम होती हैं, जितने फीचर वीओडी में है उतने ही फीचर आपको लाइव में है। बस यहाँ पर ये होता है कि हर टॉपिक आपको लाइव पढ़ाया जाता है और पहले से कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। जो मैं पढ़ा दूंगा वो वीडियो सेव हो जाएगी, उसको आप बाद में देख सकते हैं। लेकिन अभी हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं और आप उम्मीद करें मेंसुरेशन पढ़ने का, तो वो लाइव में संभव नहीं है। लाइव उन बच्चों के लिए होता है जो डेली क्लास अटेंड कर सकते हैं, और जिनको लाइव क्लास में कोई डाउट है तो वो मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी फीस हमारे 999 हो जाती है और ये अभी रिसेंट में स्टार्ट हुआ, बहुत ही प्यारा बैच है मिशन 2024 को लेकर, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। जैसे मेरे सारे स्पेशल होते हैं वैसे ही मेरे भाई हर टीचर का स्पेशल होता है हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। और आप ले कहाँ से सकते हैं, तो आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर पाएंगे। किसी प्रकार की समस्या है तो आप इस इंक्वायरी नंबर पर बात करिए, आपका वो भी समाधान होगा, ठीक है। जिस तरीके से मेरा स्पेशल है वैसे ही सभी टीचर्स का स्पेशल है, लेकिन अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है और 4500 का कोर्स आपको 2699 में स्पेशल डिस्काउंट में मिल जाता है। तो चॉइस आपकी है, लाइव लीजिए, वीओडी लीजिए, कॉम्बो लीजिए। हमारा सजेशन रहेगा कि अगर आप काफ़ी सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉम्बो लीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। बाकी आज के सेशन का प्यारा सा जो पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम पर मिल जाएगा, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, ठीक है। दोनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो मेरे भाई क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगली टॉपिक जो होगी वो हमारी क्यूब और क्यूब रूट की होगी, और कल आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल आपके प्यारे सर दीपक सर की शादी है, तो वहाँ पर जाना पड़ सकता है, और पढ़ सकता है नहीं, पढ़ना जाना ही पड़ेगा वाली बात है। तो परसों हम लोग करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। लाइव रहिएगा आप लोग रात को 8:30 बजे और मोटिवेशन बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।